आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइट शेयर करने जा रही हूँ जिनको आप यूज करके अपने इंफोग्राफिक्स और इमेज बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा, आप उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। इन बैकलिंक्स को बनाने के लिए अगर आपके पास इंफोग्राफिक्स या इमेजेस नहीं है तो आप एआई टूल्स को यूज करके बहुत इजीली आप अपने इंफोग्राफिक्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आप एआई टूल्स को यूज करके अपनी इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं, कौन-कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास 500 सब्सक्राइबर्स हैं तो चैनल को जरूर आप हाइप भी कर दीजिएगा। इसको क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले नोटबुक एलएम गूगल पे सर्च करना है और देन आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा गूगल नोटबुक एलएम का। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ पर आप ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे और देन आपका ये नोटबुक एलएम ओपन हो जाएगा। इस विंडो को आप क्लोज कर देंगे। तो जिस कीवर्ड पर भी या जिस टॉपिक पर भी आपको इंफोग्राफिक या इमेज बनानी है वो सीड कीवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मुझे बनाना है एसईओ बैकलिंक्स पर, ठीक है, और मुझे यहाँ पे हिट कर देना है और मेरे सामने ये कुछ लिंक्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पे 7 सोर्सेस पे क्लिक कर दूंगी, देन यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगी। तो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ से अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जिस कंटेंट के बेसिस पर हम अपना इमेज क्रिएट करेंगे। तो हमारे सामने थोड़ा सा कंटेंट आ गया है। अब हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ये प्रॉम्प्ट डाल दिया है जिसमें कि मैंने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एसईओ बैकलिंक टेक्निक्स, बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट, प्रोवाइड रेलेवेंट एग्जांपल्स, ऑडियंस इज 20+ ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स। और देन यहाँ पर हम इसको हिट कर देंगे और आपको जिसको भी ये प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे अवेलेबल कर दूंगी। तो ये कंटेंट आप चैट जीटीपी से, जेमिनाई से या किसी भी और एआई टेक्स्ट जनरेशन टूल से आप ये कंटेंट बनवा सकते हैं। मुझे पर्सनली नोटबुक एलएम काफी अच्छा लगा है तो मैं यहाँ से अपना कंटेंट जनरेट करवा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम जेमिनाई पर जाएंगे, gemini.google.com पर जाएंगे और यहाँ से थिंकिंग मोड जो होगा हमारा एक्टिवेट रहेगा और टूल्स में से हम यहाँ पे क्रिएट इमेजेस पे क्लिक कर लेंगे। अब हम इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे, क्रिएट एन इंफोग्राफिक बेस्ड ऑन द अबव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अकम्पेनिड बाय रेलेवेंट टाइप्स ऑफ विजुअल्स। तो आप यहाँ पर अपना विजुअल का टाइप लिख सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे सिर्फ विजुअल रख रही हूँ। एप्रोप्रिएट फॉर एन ऑडियंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20+ ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो कर रही हूँ 2:3, ठीक है। ये मेरा पिंटरेस्ट के लिए सबसे बढ़िया रहेगा रेशियो। और यहाँ पर हम अपना कंटेंट ऐड कर देंगे, जो कंटेंट हमें यहाँ से नोटबुक एलएम से मिला है। और हम इसको हिट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कितनी सुंदर सी इंफोग्राफिक यहाँ पे बन के आ चुकी है और इसको हम एज ए इंफोग्राफिक भी यूज कर सकते हैं, एज अ इमेज भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में एआई टूल्स जरूर लिखिएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से वेबसाइट्स को यूज करके आप इन इंफोग्राफिक्स और इमेजेस को यूज करके अपने बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं 93 है और इसका नाम है livejournal.com। livejournal.com पर आप अपने मल्टीपल बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंफोग्राफिक्स, इमेजेस, हर तरह के बैकलिंक्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए इमेजेस को क्रिएट करके उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन का डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं 99 है और लिंक्डइन का जो थ्रेड है वो भी गूगल पे बहुत
ज़्यादा विज़िबल होने लग गया है, तो आप इसको डेफ़िनेटली यूज़ कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी-अच्छी जो इमेजेस है सबने बनाई हुई हैं और यहाँ पे टाइम टू टाइम पोस्ट करते हैं। यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट को जो है ये लोग बढ़ाते हैं, तो आप भी इस तरह से अपनी इमेजेस को क्रिएट करके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। देन आप फ़ेसबुक को भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ेसबुक पर आप एआई इमेजेस को बहुत अच्छे से क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स को शेयर कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट पोस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे अमाउंट में रेफरल ट्रैफिक मिल जाता है। देन आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डोमेन अथॉरिटी 94 है। यहाँ पर जो है आप अपनी एआई इमेजेस को शेयर करेंगे तो आप यहाँ पर अपने वेबसाइट का जो ब्रांड है उसकी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कोरा वन ऑफ द वेल नोन प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। यहाँ पर आप अपने रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च करके वहाँ पर आप अपनी इमेजेस को शेयर कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स को शेयर कर सकते हैं और देन आप यहाँ पे टेक्स्ट पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा और इसके थ्रेड्स तो गूगल पे बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और देन यहाँ पर जो है रेडिट है हमारे पास, रेडिट का डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं 92 है और इस पर जो है अगर आप कंसिस्टेंटली आप अपना काम करते हैं और सिर्फ लिंक पोस्ट के पर्पज से आप यहाँ पे काम ना करें, तो आप यहाँ पे ब्रांड मेंशन्स बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ब्रांड मेंशन्स को भी गूगल बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है, तो आप इस रेडिट प्लेटफ़ॉर्म पर भी अपनी इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स को शेयर कर सकते हैं। dribbble.com का डोमेन अथॉरिटी अगर आप देखते हैं तो 92 है। यहाँ पर भी आप अपनी इन्फोग्राफिक्स और इमेजेस को शेयर कर सकते हैं और इन वेबसाइट्स पर अकाउंट क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। जस्ट आपको साइन अप पे क्रिएट करना होता है, देन आपको जो सामने फॉर्म आता है उस फॉर्म को फिल आउट करके आपको जो है कन्फर्मेशन ईमेल आती है, कन्फर्मेशन ईमेल पे कन्फर्म करके आपको यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देना होता है। लेकिन इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम करना होगा। देन आप पिंटरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पिंटरेस्ट जो है वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड वेल नोन प्लेटफ़ॉर्म है और अगर इसका डोमेन अथॉरिटी की बात करते हैं 94 इसका डोमेन अथॉरिटी है। आप यहाँ पर अपने बोर्ड्स बनाकर उस पर जो है मल्टीपल पिन्स को अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल बोर्ड्स भी आप बना सकते हैं और इस तरह से जो आप अपने अकाउंट को बहुत अच्छे से एक्टिव कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं हम इमगर की। imgur.com का जो डोमेन अथॉरिटी है वो है 92 और यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे इन्फोग्राफिक्स और इमेजेस पोस्ट करने का ऑप्शन मिल सकता है और यहाँ पर जो आप अपने जिप्स को भी अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी पीडीएफ्स को अपलोड करके भी यहाँ से आप अपने बैकलिंक्स ले सकते हैं और जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स माने जाएँगे। देन वर्डप्रेस.com जहाँ पर जिसको हम अपना वेब 2.0 वेबसाइट की तरह यूज़ करते हैं, सेम हम ब्लॉगस्पॉट को भी अपने वेब 2.0 की तरह यूज़ करते हैं। ब्लॉगर का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 100 है, वर्डप्रेस का डोमेन अथॉरिटी 95 है। यहाँ पर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में अपनी इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं और देन आपके जो ब्लॉग पोस्ट है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएँगे और इस तरह से आप उनको इंडेक्स करवा सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स को भी आप डेफ़िनेटली यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर आप अकेली इमेज को भी पोस्ट कर सकते हैं। देन एक्स.कॉम को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। इसका डोमेन अथॉरिटी 96 है और इस पर भी अगर आप रेगुलर काम करते हैं, यहाँ पर आप अलग-अलग तरह की इमेजेस को शेयर करते हैं। कुछ आप ग्राफ्स के फॉर्म में शेयर करें, कुछ आप जो है कॉमिक फॉर्म में शेयर करें, तो आप बहुत ही अच्छे अमाउंट पे अपनी ब्रांडिंग कर लेंगे, साथ के साथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक को भी एक्वायर कर लेंगे। देन pearltrees.com जो है इसका 85 डोमेन अथॉरिटी है फ्रेंड्स और यहाँ पर आप टेक्स्ट पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ के साथ आप यहाँ पर इमेजेस को भी शेयर कर सकते हैं। देन justpace.it इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो है मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट शेयर करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हम मल्टीपल अपनी इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स को शेयर कर सकते हैं और इसका डोमेन अथॉरिटी की बात करते हैं तो 91 इसका डोमेन अथॉरिटी है और इन वेबसाइट्स पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर एक अच्छे अमाउंट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं, एआई में अपनी वेबसाइट को लाना चाहते हैं, तो इन वेबसाइट्स को आप डेफ़िनेटली डेली बेसिस पर यूज़ करना बिल्कुल ना भूलना।